अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरह से हमने एक इनइक्वालिटी को ग्राफ पे प्लॉट किया था और उसका जो था वो सोल्यूशन रीजन फाइंड किया था। अब हमारे पास जो है अगर दो इनइक्वालिटीज़ हो तो फिर उसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, क्योंकि अगर एक्सरसाइज की तरफ चलें तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी नहीं है बल्कि दो हैं, बाज़ दफ़ा तीन हैं और कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। तो मेथड उनका वही है जिस तरह से आपने एक को प्लॉट किया था दूसरे को भी प्लॉट करना है, बस ये है कि उसी ग्राफ पे आपने प्लॉट कर देना है। फिर इनका सोल्यूशन रीजन हम फाइंड करेंगे, जो दोनों का कॉमन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन आप जो है वो कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 6। उसी तरह से हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के बाद हमने इनका क्या करना है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड करने और उसी तरह से हमने प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। एसोसिएटेड इक्वेशन में 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x + 2y इज इक्वल टू 6, ये आपके एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी। अब हमने इनके x और y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करने हैं। x एंड y इंटरसेप्ट जब हम इनके फाइंड करते हैं तो आप ये देखेंगे, पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर दूसरी को सॉल्व करते हैं। तो इनका इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिख लेते हैं। हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x + y इज इक्वल टू 2। इनके x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो समझिए आपके पास x वाली टर्म ख़त्म होगी और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको साइड पे रफ में या यहीं पे सॉल्व करके जो है वो देख सकते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0। जब आप y को 0 पुट करोगे तो आपके पास y वाली टर्म ख़त्म होगी, 2x इज़ इक्वल टू 2 है और 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है 1 एंड 0, याद रखिएगा x आपने पहले ही लिखना है। अब आपके पास ये इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद सेकंड को आप सॉल्व करके फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर आप चाहो तो पॉइंट्स दोनों के इकट्ठे ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा प्लॉट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 2 x + 2y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 तो आपके पास आ जाएगा, देखें x 0 हो गया तो 2y इज़ इक्वल टू 6 एंड y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा और आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 3। सिमिलरली अगर आप पुट करते हो y इज़ इक्वल टू 0 तो आपके पास y 0 होने से x आपका देखें डायरेक्ट ही हमारे पास आ रहा है x इज़ इक्वल टू 6 और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 6 एंड 0। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये दो पॉइंट्स हैं और इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें ये दो पॉइंट्स मिले। अब हमने क्या करना है कि पहले किसी एक इक्वेशन को एक प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद उसी के ऊपर जो है वो दूसरा करेंगे। अगर आपको याद हो तो x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ हम लोग कल ड्रा कर चुके हैं। हाँ जी, देखिए इसका ग्राफ हम ड्रा कर चुके हैं। x + 2y लेस देन इक्वल टू 6 नहीं था, लेस देन 6 था। अगर हम इसको इक्वालिटी में करते हैं तो होगा क्या कि जो आपके पास इक्वेशन थी ये ज़रा डॉटेड में नहीं होगी, ये आपके पास बोल्ड लाइन में प्लॉट हो जाएगी। सो ये हमारी हो चुकी है। आपने उसी तरह से एक इक्वेशन को जो है वो ड्रा कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन रीजन भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अगर आपको मैं बोल्ड लाइन में शो करना चाहूँ तो आपके पास ये जो लाइनें हैं, क्योंकि हमने इसका 0 0 रीजन पुट करके देखा तो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमारे पास ये वाला रीजन जो है इसका सोल्यूशन रीजन आ गया। आप इसको किसी कलर से शो कर लें, अब मेरे पास तो कलर्स नहीं है, आप इसको किसी कलर से शो कर लेंगे तो आपको ये बोल्ड नज़र आएगा। और लेड पेंसिल मैंने यूज़ की थी, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। एनीहो ये हमारा हो गया है। एक इक्वेशन हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो अगर आप देखोगे तो वो हैं 0 2 एंड 1 0, 0 2 एंड 1 एंड 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 2 और साथ आपके पास है 1 एंड 0। चलें इसी ग्राफ पे हमने प्लॉट करना है 0 2 एंड 1 0। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 2, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला x 0 y 2 है। दूसरा पॉइंट आपके पास है x 1 है और y कितना 0, तो वो पॉइंट आपके पास ये वाला है। इसको भी अब हम प्लॉट करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं।
दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपके पास इक्वलिटी का साइन है, तो आपने इसको बोल्ड लाइन से ही ज्वाइन करना है। तो देखें, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो आपकी पहली इक्वेशन आपने इनइक्वालिटी ड्रा की होगी, उसके ऊपर ही उसी ग्राफ पेपर पे आपने सेकंड भी करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन वाला या विदाउट ओरिजिन। उसके लिए आपके पास क्या होगी, वो जो इक्वेशन है ना आपके पास 2x + y > 2, इसमें आपने 0 0 ओरिजिन पुट करके देखनी है। टू इंटू 0 + 0 > 2, 0 > 2, इट इज़ ट्रू और इज़ इट ट्रू और फॉल्स। 0 तो 2 से ग्रेटर नहीं होगा, सो इट इज़ फॉल्स। इसका मतलब है आपके पास ओरिजिन वाला एरिया नहीं आएगा। अगर आप इस लाइन को देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक अबव द, आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये भी आपके पास प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अपर पार्ट एंड लोअर हाफ। अपर हाफ एंड लोअर हाफ हमने कौन सा लेना है, जिसमें ओरिजिन नहीं आ रही। अगर आप इस लाइन की बात, क्योंकि यही हमारी लाइन है ना, वो तो हम उसको तो उस लाइन का तो एरिया फाइंड कर चुके हैं। इस लाइन के लोअर पार्ट पे ओरिजिन है, अपर पार्ट पे ओरिजिन नहीं है, इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला होगा। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको ग्राफ को ध्यान से देखें, अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कौन सा एरिया आपके पास कॉमन एरिया है। तो आप देखेंगे कि वो एरिया जिस पे दोनों लाइनिंग आ रही, जो हमारी पहले लाइन की हमने ग्राफ की लाइंस लगाई थी और बाद में ये सर्कुलर एरिया किया था कर्व्स की फॉर्म में। अगर आप देखोगे तो ये वो एरिया है जिसमें आपकी लाइंस भी आ रही हैं और आपका ग्राफ भी आ रहा है, ठीक है। ये सारा एरिया हमारे पास जो है ये सोल्यूशन रीजन में जो है वो कंसीडर होगा। और इस तरह से ये हमारा जो है ये एरिया हमारा सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों का कॉमन एरिया है। ये वो एरिया जिस पे आपकी दोनों इक्वेशंस का जो है वो पार्ट आ रहा है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन रीजन। स्टूडेंट, ये वो मेथड है कि जिस तरीके से आप जो है वो दो इनइक्वालिटीज़ को जो है वो प्लॉट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास 3 इनइक्वालिटीज़ हों तो आप उनको भी प्लॉट कर सकते हैं। बस करना आपने ये है कि इसी पे जो है आपने तीसरी लाइन भी ड्रा करनी है, और फिर वो एरिया जिसमें तीनों इक्वेशंस का शेडेड पार्ट आ रहा होगा वो आपने उसको जो है सिलेक्ट कर लेना, और वो आपका जो है वो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो होगा।